क्या लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि अ, वो इससे कम प्रभावित हो या ना प्रभावित हो? हाँ, अभी जब तक मंगल का गोचर 7 जून से अभी कर्क राशि में चल रहा है, तो सभी को इस यदि मंगल के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से हमको सभी को बचना है, तो हमें 4 किलो गुड़, और जैसे ही मंगल का गोचर सिंह राशि में होगा और वहाँ पर केतु महाराज जी पहले से विराजमान हैं, तो एक मीठी रोटी बनती है। तो मीठी रोटी बनाकर हम स्ट्रीट डॉग्स को ऑफर कर सकते हैं। 2025 तो हमारे देश के लिए कैसा होगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपको अपने भारत देश के लिए बात बताना चाहूँगा। एस्ट्रोलॉजी लॉजिक से काम करती है। दूसरा, जो एस्ट्रोलॉजी है, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये भारत देश के द्वारा लिखी गई। और बहुत सारे इंडिया में एस्ट्रोलॉजर भारत की जो कुंडली है, वो 15 अगस्त 1947 से बना देते हैं। और पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? 14 अगस्त 1947 में। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान की कुंडली तो बना सकते हैं 14 अगस्त 1947 को, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व ही नहीं था उससे पहले। उसका जन्म, तो इसका मतलब पाकिस्तान का जन्म तो 14 अगस्त 1947 को हुआ, यह बात तो 100% सत्य है। लेकिन भारत का जन्म 15 अगस्त को कैसे हुआ? भारत जिसने इस एस्ट्रोलॉजी को, विद्या को लिखा, जो ऋषियों ने लिखा, तो इसका मतलब भारत की इस एस्ट्रोलॉजी को बनाने वाला वो ऋषि है, वो जो चीजें बनाई है। तो इसलिए भारत की कुंडली का जो हम इस पे विचार किया जाएगा, वो प्रश्न कुंडली से किया जाएगा। प्रश्न कुंडली का मतलब ये है कि आप उससे कोई प्रश्न का आंसर ले सकते हैं। यदि आप पूछेंगे नहीं, तो उसका आंसर आपको जैसे मैंने अभी पूछा, तो इस समय के हिसाब से या प्रश्न कुंडली के हिसाब से यदि हमें, हाँ जी, तो अभी मैं देखूं तो मंगल ग्रह 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में से, और शुक्र यहाँ पर उच्च की मीन की राशि में से गोचर कर रहे हैं 6ठे घर में से, और सूर्य जो कि 8वें घर में से गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में से। सूर्य और बुध एक साथ गोचर कर रहे हैं। राहु जो कुंभ की राशि में से 5वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो और ऐसा प्रतीत हो रहा है, अभी इसमें और भी देख लेते हैं। यदि मैं आज की बात करूं तो मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा का मतलब होता है सांप, बिल्ली, ऐसे जानवर जो जहरीले जानवर हैं। तो कहीं ना कहीं जहरीले मंगल ग्रह जब भी अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करे तो विष फैलता है। अश्लेषा का मतलब क्या है? विष, सांप जहरीला होता है। तो इसका मतलब, और कर्क राशि में से यहाँ पर नीच के भी हो गए, तो इसका मतलब लोगों के मन में, लोगों के अंदर अभी क्या फिर घुला हुआ है? विष घुला हुआ है। और कर्क राशि का मतलब है घर, घरेलू हिंसा। तो इसका मतलब है कि पूरे कंट्री में घरेलू हिंसा का एक दौर आ सकता है। लोग अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही घरों के खिलाफ बात कर सकते हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही चीजों। और दूसरा देखिए, गुरु अतिचारी हो रहा है। जब भी गुरु अतिचारी होता है तो महाभारत होता है। तो जब आप देखिए कि पिछली बार महाभारत के समय भी गुरु अतिचारी हुए थे, और इस समय भी गुरु 8 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं। तो गुरु 8 साल के लिए अतिचारी का मतलब क्या है? गुरु जो 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है। और अतिचारी का मतलब क्या है? अपनी स्पीड से दोगुनी तिगुनी चाल पर ये चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब बड़ा ग्रह अपनी डबल ट्रिपल स्पीड से चलेगा तो क्या करेगा? गलतियां करेगा। तो यहाँ पे एक ही धर्म के धर्मगुरु आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। दो धर्म के लोग आपस में वैचारिक मतभेद हो सकता है। और अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि शुक्र यहाँ पर उच्च के गोचर कर रहे हैं, और राहु यहाँ पे कुंभ की राशि में भी गोचर कर रहे हैं, और मंगल अभी 10th राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे, वर्चस्व की, अपने एटीट्यूड, अपने आप को दिखाने के लिए एक दूसरे को मतलब कि गिराने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसा माहौल अभी बनता हुआ दिखाई दे। तो इस खराब माहौल के बीच में अब जब तेज की तूफान आ रहा होता है, तो तब सब लोग बचने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो इससे कम प्रभावित हो या ना प्रभावित हो? देखिए, ये तो हम किसी की एक इंडिविजुअल कुंडली को देखकर ही बता सकते हैं कि इसका एक इंडिविजुअल की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैंने राहु और केतु का गोचर है, इसका पूरा एक वीडियो बनाकर भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, और मंगल का गोचर क्या रहेगा इसका भी एक इंडिविजुअल वीडियो बनाकर मैंने अपने वीडियो पे डाला है। नहीं, लेकिन जैसे कि अब एक समय पे बारिश सभी जगह आती है, लेकिन कुछ लोग उससे बच जाते हैं, कुछ लोग नहीं बचते। तो इसका मैं किसी घर में पानी घुस जाता है, कोई उससे बचा रह जाता है। तो ऐसा कुछ है जो लोग कर सकते हैं अपने आप को संभाले रखने के लिए? हाँ, अभी जब तक मंगल का गोचर 7 जून से अभी कर्क राशि में चल रहा है, तो सभी को यदि मंगल के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से हमको सभी को बचना है, तो हमें 4 किलो गुड़ या फिर 4 पीस गुड़ हम चलते हुए जल में हम प्रवाहित कर सकते हैं।
और जैसे ही मंगल का गोचर सिंह राशि में होगा और वहां पर केतु महाराज जी पहले से विराजमान है, तो एक मीठी रोटी बनती है। आपने अक्सर सुना होगा मंगलवार को हम मन्नी या मीठी रोटी का भोग लगाते हैं हनुमान जी को। तो मीठी रोटी बनाकर हम स्ट्रीट डॉग्स को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि जो मीठी रोटी मोटी रोटी बनाई जाती है, तो ये मंगल की रोटी कहा जाता है उसको। तो या फिर सूजी का हलवा बनाकर भी हम स्ट्रीट डॉग्स को यदि ऑफर कर देते हैं, तो जब मंगल का गोचर सिंह राशि में केतु के ऊपर से होगा, तो उसके दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं आपको आपकी पर्सनल लाइफ में कम देखने को मिलेंगे।